हेलो, जकास न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन 1967 में भारत और चीन के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत ने चीन को शिकस्त दी थी। दरअसल 1962 के बाद जब चीन भारत के अक्साई चीन को हड़प चुका था, चीन ने 1967 में भारत, चीन और भूटान के बीच आने वाले चोला इलाके को भी हड़पने की नाकाम कोशिश की थी। उस वक्त चीन के सैनिक इस पूरे इलाके को, जिसको डोकलाम प्लेटू कहा जाता है और जिसमें भूटान भी आता है, में दाखिल हो गए थे। तब नाथुला और चोला फ्रंट पर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन 400 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। इस युद्ध के बाद ही सिक्किम भारत का हिस्सा बना। इससे पहले 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान गुप्त रूप से चीन गए और उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि पाकिस्तान पर दबाव हटाने के लिए चीन भारत पर सैनिक दबाव बनाए। लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी के लेखक मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, इत्तेफाक से मैं उन दिनों सिक्किम में ही तैनात था। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जेपला की सीमा चौकियों को खाली कर दे। जनरल सिंह आगे बताते हैं, उस समय हमारी मुख्य सुरक्षा लाइन छोंग पर थी। कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेऊर ने जनरल संगत सिंह को आदेश दिया कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए, लेकिन जनरल संगत ने कहा कि इसे खाली करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नाथुला ऊंचाई पर है और वहां से चीनी क्षेत्र में जो भी हो रहा है उस पर नज़र रखी जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर हम उसे खाली कर देंगे तो चीनी आगे बढ़ जाएंगे और वहां से सिक्किम में हो रही गतिविधियों को साफ साफ देख पाएंगे। आप पहले ही मुझे आदेश दे चुके हैं कि नाथुला को खाली करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार मेरा होगा और मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। उस समय नाथुला में तैनात मेजर जनरल सेरू थापलियाल इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में लिखते हैं, नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ ना कुछ तू मैं शुरू हो जाती थी। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहा सुनी धक्का मुक्की में बदल गई और इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा को डिमार्केट करने के लिए तार की बाड़ लगाएंगे। 11 सितंबर की सुबह है। 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी, जबकि 2 ग्रेनेडियर्स और सेबुला पर आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कहा गया कि वो किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सावधान रहें। जैसे ही काम शुरू हुआ, चीन के फौजी कमांडर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। चीनी फौजी कमांडर ने राय सिंह से कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दें, लेकिन राय सिंह को आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार ना किया जाए। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। राय सिंह को 3 गोलियां लगी। उनके मेडिकल अफसर उन्हें खींचकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर ले गए। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, धराशाही कर दिए गए। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक बाहर थे और वहां आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही ग्रेनेडियर्स ने अपने सीओ को गिरते हुए देखा, वो गुस्से से पागल हो गए। वो अपने बंकरों से बाहर निकले और उन्होंने कैप्टन PS डागर के नेतृत्व में चीनी ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस एक्शन में कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह दोनों मारे गए और चीनी सैनिकों की मशीन गन फायरिंग ने कई भारतीय सैनिकों को धराशाही कर दिया। जब संगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था।
यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल संगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। इसके बाद तो पूरे स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई जो 3 दिन तक चली। जनरल संगत सिंह ने नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे और उन्हें चीनी ठिकाने साफ नज़र आ रहे थे, इसलिए उनके गोले निशाने पर गिर रहे थे। जवाब में चीनी भी फायर कर रहे थे, लेकिन उनकी फायरिंग अंधाधुंध थी क्योंकि वो नीचे से भारतीय सैनिकों को देख नहीं पा रहे थे। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ, उनके 400 से अधिक सैनिक मारे गए। जब युद्ध विराम हुआ तो चीनियों ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने चीन क्षेत्र पर हमला किया है। एक तरह से उनकी बात सही भी थी क्योंकि सारे भारतीय जवानों के शव चीनी इलाके में पाए गए थे। भारतीय सेना के इस करारे जवाब को भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने पसंद नहीं किया और कुछ ही दिनों के भीतर लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह का वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प ने भारतीय सैनिकों को बहुत कुछ बड़ा मनोवैज्ञानिक फ़ायदा पहुंचाया। 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना के जवानों में चीन की जो दहशत हो गई थी कि ये लोग तो सुपरमैन हैं और इनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए जाती रही। भारत के जवानों को पता लग गया कि वो भी चीनियों को मार सकता है और उसने मारा भी। एक रक्षा विश्लेषक ने बिल्कुल सही कहा, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज़ हैड गॉट ए ब्लडी नोज। भारतीय सेना के शौर्य की ये गाथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।